Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we cover all topics related to the pharmacy. If you are a pharma student or belonging to the pharma family, please do like and subscribe to my channel. So today's our topic is the evaluation of tablet. In this video, we covered the first part of evaluation of tablet, including the non-official test. So let's get started our वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो बेसिकली कंटेंट देख ले रहे हैं। इसके सबसे पहले पार्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट जो होता है इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट, दूसरा हमारा होता है ऑफिशियल टेस्ट। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन ऑफिशियल टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ऑफिशियल टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द टैबलेट या टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म के नेम से मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे आई बटन में भी आपको मैं दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हो। तो बेसिकली टैबलेट हमारा क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में होता है जो कि कंटेन करता है हमारा मेडिकामेंट मतलब हमारा एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जिसमें कि हमारी फार्मास्यूटिकल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। मेडिकामेंट्स होता है जिसमें हमारे मेडिसिनल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ एडमिक्सचर करते हैं हम लोग नॉन मेडिकेटेड पाउडर दैट इज एक्सीपिएंट, जो कि एक फिलर का काम करते हैं या उसको कंप्लीट करने में साइज शेप उसको प्रॉपर हमारा टेक्सचर देने के लिए ज़रूरी होते हैं और उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हम कर पाए, इसलिए ऐसे हम लोग टैबलेट का फॉर्मुलेशंस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैबलेट में दो तरीके का दिया हुआ है, हालांकि इससे ज़्यादा तरह की भी टैबलेट्स होती हैं। यहाँ पे कंप्रेस टैबलेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कोटेड टैबलेट होती है, अनकोटेड टैबलेट्स हमारी आती हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे मोल्डेड टैबलेट्स के बारे में दिखाया गया है। एग्जाम्पल इसमें हमारा डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं ना हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। हालांकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उसमें जाके अच्छे से टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में देख सकते हैं कि कितने तरीके की टैबलेट्स होती हैं हमारी और उनमें कैसे कैसे प्रोसीजर्स का यूज़ करके हमने उनका फॉर्मुलेशन करना होता है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइज होने के काफ़ी चांसेस है। तो आप इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली। तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट के बारे में जैसे मैं बताने वाली हूँ आपको, इसमें मैंने 3 तरीके के टेस्ट बताने हैं आपको। पहले जो है हमारा जनरल अपीयरेंस है, दूसरा हमारा हार्डनेस है, तीसरा हमारा फ्राइबिलिटी है। पहला हमारा जो जनरल अपीयरेंस आता है, इसमें हमें 2 तरीके का पढ़ना है। एक हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, दूसरा हमें साइज एंड शेप के बारे में देखना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा जनरल अपीयरेंस, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के हमें पढ़ना है। तो जनरल अपीयरेंस में आप कैसे देखेंगे, देखिए जनरल अपीयरेंस अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसिए, आप ऐसे ओवरव्यू देखिए कि जनरल अपीयरेंस अगर आप किसी का देख रहे हैं तो उसमें आप किस किस चीज़ों को देखेंगे। आप उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो आपको विजुअल है, जो आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली द टैबलेट, कि उसका जनरल अपीयरेंस कैसा है, उसका एलिगेंस कैसा है। तो ऐसे क्या होता है कि इससे पीपल अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें आपको कैसे अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उसका एलिगेंस अच्छा होता है, टेक्सचर अच्छा होता है या टेस्ट अच्छा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि वो किस तरह की चीज़ है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली जनरल अपीयरेंस में यहाँ पे टैबलेट के केसेस में भी यही है कि हम लोग उसका क्या क्या टेस्ट करते हैं। शेप टेस्ट करते हैं, साइज़ करते हैं, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, हमारा सरफेस टेक्सचर हो गया कि हमारा सरफेस जो है वो रफ तो नहीं है, किसी तरीके का वहाँ पे मार्क तो नहीं है, या अनविजुअल डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को भी जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जनरल अपीयरेंस में आता है। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट आता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मोस्टली हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब कि हमारी टैबलेट्स होती हैं, तो उसमें हम लोग कलर का यूज़ करते हैं। कलर एक प्रॉपर एलिगेंस प्रोवाइड करता है, एक रिपीट आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि हाँ ये इस कलर की टैबलेट्स होती हैं। तो इससे हमारा कंज्यूमर का
कंज्यूमर्स के थ्रू हमारी क्या होती है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। और ये क्या होता है कि जो भी कलर होता है प्रोडक्ट का, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द सिंगल टैबलेट। मतलब कि अगर आप सिंगल टैबलेट में अगर आप ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप यही देखेंगे ना कि उसका टेक्सचर कैसा है, सरफेस टेक्सचर कैसा है, उसमें कलर जो भी हमारा कोटिंग मटेरियल यूज़ हुआ है वो यूनिफॉर्म स्प्रेड आउट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं एक जगह पे वो जाके एक्युमुलेट हो गया है। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ में यही उसका विजुअल जो हमारा होता है कलर का, ये देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा हमारा जो आता है साइज़ एंड शेप आता है, तो इसको हम लोग साइज़ एंड शेप को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर्स का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे जो स्लाइडिंग कैलिपर स्केल्स आती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी टैबलेट होती है उनका थिकनेस शुड बी कंट्रोल विद इन अ ±5% वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जो भी हमारी टैबलेट्स हमको उसमें चेक करना होता है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड की गई है हमारे आईपीज, ठीक है, इंडियन ब्रिटिश फार्माकोपिया में या ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं उनसे वो ज़्यादा डिविएट ना करे, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। सिर्फ उसमें हमारा 5 टू प्लस माइनस मतलब ज़्यादा या कम 5% वेरिएशन हो सकता है कि टैबलेट के थिकनेस में वेरिएशन हो। इसके लिए हम कैलिपर स्केल्स का यूज़ करते हैं, या फिर हमने अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया तो यहाँ पे माइक्रोमीटर्स का भी यूज़ करते हैं उसका थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो ये हमारा साइज़ एंड शेप आ गया। शेप मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता है। दूसरा हमारा जो टेस्ट है नॉन ऑफिशियल टेस्ट में, ये हमारा हार्डनेस है। तो बेसिकली हम लोग हार्डनेस ऑफ टैबलेट में क्या देखते हैं कि हमारा जो टैबलेट होता है, जैसे कि हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इसमें क्या है सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए। मतलब अगर आप नॉर्मल सोचिए कि हमारा टैबलेट जो आपने मैन्युफैक्चर किया है तो उसको हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। स्ट्रेंथ हमको टैबलेट को प्रोवाइड करना है ताकि वो रेजिस्टेंस हो सके। जो भी हमारे जो शॉक्स लगते हैं या ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हम लोग क्या करते हैं कि उसका पिकिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, शिपिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो टैबलेट फॉर्मुलेट किए हैं वो क्रश हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि टैबलेट जो है उसको स्पेसिफिक, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एक स्पेसिफिक जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए कि इतना हमें हार्डनेस चाहिए उतना हमको विथस्टैंड करना है ताकि वो मैकेनिकल शॉक्स को वो झेल सके और हैंडलिंग उसका जो है बहुत ईजिली हो सके, पैकेजिंग हो सके, शिपिंग हो सके। तो बेसिकली हार्डनेस ऑफ टैबलेट को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। हार्डनेस का मतलब तो यही हुआ ना कि टैबलेट को क्रश करने में कितना ज़्यादा हमें उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो इसीलिए हार्डनेस को कभी कभी हम लोग इस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली टैबलेट हार्डनेस टेस्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे हमारा मोनसैंटो टेस्टर हो गया, फाइजर हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर हो गया, यूरवेका टेस्टर हो गया, या फिर हमारा स्क्लेंजर टेस्टर हो गया। तो ये सारे हमारे मॉडर्न टेस्टर्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम लोग हार्डनेस ऑफ द टैबलेट को चेकआउट करने के लिए। बेसिकली इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो ये हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ दिया। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हार्डनेस हमारे फार्मास्यूटिकल किसी भी डोजेस के लिए ज़रूरी है ताकि वो मैकेनिकल शॉक्स को झेल सके। तो मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ अभी। ये हमारे डिफरेंट डायग्राम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे कि हम लोग हार्डनेस ऑफ द टैबलेट को टेस्ट करते हैं। तो पहला आप अगर डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा मोनसैंटो टेस्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर साइड में ये बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग टैबलेट को प्लेस करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको पंच आउट करते हैं। तो इससे हमारा रीडिंग नोट डाउन हो जाता है। ऐसे हमारा फाइजर में भी होते हैं। तो ये सारे बेसिकली हमारे टेस्टर्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा जो टेस्ट है ये हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट है। फ्राइबिलिटी टेस्ट जो हमारा होता है, ठीक है, इसको ऑफिशियल टेस्ट बोला गया है यूएसपी में, जो कि हमारे यूएसपी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में इसको ऑफिशियल टेस्ट के अंदर पे रखा गया है। लेकिन हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है या फिर हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसमें इसको हम लोग फ्राइबिलिटी को एज अ नॉन ऑफिशियल टेस्ट कंसिडर करते हैं। जो हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट है इसको हम लोग रॉके फाइब्रिलेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग इसमें मशीन यूज़ करते हैं वो रॉके फाइब्रिलेटर होती है, इसलिए इसको रॉके फाइब्रिलेटर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि हार्डनेस जो है वो हमारा एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं हो सकता है कि हमारा टैबलेट के स्ट्रेंथ के लिए हम हार्डनेस को अपना एब्सोल्यूट इंडिकेटर लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि
कुछ हमारी ऐसे टैबलेट्स होती हैं, अगर आप उनका कंप्रेशन करेंगे या उसको फॉर्मुलेशन करेंगे तो वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काफ़ी हार्ड होगी तो उनका स्ट्रेंथ वैल्यू ज़्यादा है या फिर वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसकी बल्कि अपोजिट भी हो जाता है कभी कभी कि जो हमारी टैबलेट काफ़ी हार्ड होती हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो हम लोग फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं ताकि जो हमारा हार्डनेस है उसको हम लोग एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं मान के चलते हैं हमारे टैबलेट स्ट्रेंथ के लिए, इसलिए हम लोग फ्राइबिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं अंडर द IP एंड BP, दैट इज़ इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। हम लोग इसको नॉन ऑफिशियल टेस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब मैं इसका आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर इसमें कोई स्टफ नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है, आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेके चलती हूँ कि अगर आपने 20 टैबलेट्स का अपने फॉर्मुलेट किया, आपने 20 टैबलेट या फॉर्मुलेशन नहीं किया, आपने किसी भी बैच से जो कि आपने रिसेंटली फॉर्मुलेट किया है, बनाया हुआ है, वहाँ से आपने 20 टैबलेट को पिकअप कर लिया। रैंडम कोई भी 20 टैबलेट्स हमारी हो सकती हैं वो। उसके बाद क्या करना है, जो आपने रैंडम 20 टैबलेट को पिकअप किया है, सेलेक्ट किया है, उसको आपको वेट लेना है। उसका वेट आप वेइंग मशीन में ले लेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे, ध्यान रखेंगे किसी तरीके का एरर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे आप उसका वेट ले लेंगे, एवरेज वेट जो भी आएगा हमारा उसका एवरेज वेट भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल टैबलेट का आप चाहें तो वेट ले भी सकती है, नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जो फाइब्रिलेटर मशीन आपको रॉकी फाइब्रिलेटर दिखाई दे रही है डायग्राम में, यहाँ पे आपको अपने 20 टैबलेट्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो रेवोल्यूशन सेट होता है वो हमारा 25 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, मतलब कि 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको आप ऐसे सेट कर देंगे 25 रेवोल्यूशन पर मिनट। और जो ये हमारा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो हमारा फाइब्रिलेटर का जो हमारा पैन है जिसमें कि आप टैबलेट को प्लेस करेंगी, उसके सेंटर से लेके नीचे तक ये हमारा 6 इंच होता है, इसका डिस्टेंस हमारा 6 इंच होता है। तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे टैबलेट को प्लेस कर देना है, मशीन को ऑन कर देना है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा जब एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट करेगा तो देख रहे होंगे कि एक तरफ यहाँ पे हमारा स्टॉपर लगा हुआ है, दूसरी तरफ नहीं लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये टैबलेट ऊपर तो उठ के ऐसे जाता है, लेकिन नीचे हमारा वहाँ से जाके ये ऊपर से जाके 6 इंच के डिस्टेंस से बार बार गिरता है। तो ऐसे हम 100 रेवोल्यूशन जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे हम लोग टेस्ट करते हैं टैबलेट के स्ट्रेंथ का। तो फिर इसको बाद जो भी हमारे टैबलेट 100 रेवोल्यूशन के बाद जो भी हमारे 20 टैबलेट्स होती हैं उनको हम लोग वापस ले लेते हैं अच्छे से। डस्ट जो उसका, देखिए ऐसे करने से क्या होता है, इसके डस्ट जो पार्टिकल्स होती है ब्रेक डाउन हो के टैबलेट के झाड़ते जाते हैं, तो उससे वेट वेरिएशन के चांसेस होते हैं। तो उन टैबलेट्स को हमको वेट कर लेना है। जब आप दोबारा वेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ 0.5 से 1% हो सकता है कि वेरिएशन देखने को मिल सके। बेसिकली हमारी जो कन्वेंशनल टैबलेट होती है, कन्वेंशनल कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, उसमें आपको 0.5 to 1% अगर वेट वेरिएशन मिल रहा है तो ये हमारा एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा वेट वेरिएशन मिलता है तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा मतलब फॉर्मुलेशन जो है, जो भी हमने बैच का प्रिपरेशन किया है, वो हमारा ये टेस्ट को फेल करता है। Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.